यह एक हरे भरे गांव की कहानी है जहां लोग बेहद शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहे थे। गांव के किनारे एक बड़ा जंगल था जिसे लोग अक्सर भयानक वन कहते थे। गांव के बुजुर्गों ने इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई थी, लेकिन किसी ने भी उन कहानियों पर पूरा विश्वास नहीं किया था। लोगों का मानना था कि ये सब पुराने समय की बातें हैं और अब जंगल में कुछ भी खतरनाक नहीं है। लेकिन एक रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उस रात एक बहुत ही भीषण तूफान आया था। पेड़ टूट गए, बिजली गिरने लगी और चारों ओर अंधकार फैल गया। जैसे ही तूफान शांत हुआ, गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। रात के तीसरे पहर गांव के एक युवा लड़के रोहन की नींद अचानक खुली। बाहर अजीब सी आवाजें आ रही थी। पहले उसने सोचा कि शायद तूफान के कारण ये आवाजें आ रही होंगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि ये आवाजें तूफान से नहीं बल्कि किसी अज्ञात शक्ति से आ रही हैं। आवाजें बेहद विचलित कर देने वाली थी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो, चीख रहा हो। रोहन ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांका। बाहर का दृश्य विचलित करने वाला था। हवा में हल्का कोहरा छाया हुआ था और पेड़ों के बीच कुछ अस्पष्ट आकृतियां हिलती डुलती नजर आ रही थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने देखा कि जंगल की ओर एक परछाई बढ़ रही है। वह परछाई इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी चाल कुछ असामान्य थी। रोहन को अपने कानों में अपनी दादी की वह कहानी याद आई, जिसमें कहा गया था कि जंगल में एक प्राचीन राक्षस रहता है जो हर 50 साल में जागता है और गांव के किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जाता है। उस राक्षस का नाम था कालग्रास। दादी ने कहा था कि जिस रात राक्षस जागता है, उस रात तूफान आता है और इसके बाद अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। उसने गांव के मुखिया को जगाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकला और मुखिया के घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले भी दिखे, जो रोहन की तरह ही आवाजें सुनकर जाग गए थे। मुखिया के घर पहुंचकर रोहन ने दरवाजा जोर से खटखटाया। मुखिया बाहर आए और रोहन ने उन्हें सारी बातें बताईं। मुखिया ने तुरंत पूरे गांव को इकट्ठा किया। उन्होंने गांव वालों को बताया कि अब समय आ गया है कि उस प्राचीन कथा पर विश्वास किया जाए। वह कालग्रास की वापसी का संकेत था। लोगों में भय व्याप्त हो गया। सभी ने सलाह-मशविरा किया कि क्या किया जाए। कुछ बहादुर युवक जंगल में जाकर सच का पता लगाने के लिए तैयार हो गए। रोहन भी उन युवकों के साथ जाने को तैयार था। उन्होंने अपने साथ मशालें और हथियार ले लिए ताकि किसी भी स्थिति का सामना कर सकें। जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़े, हवा और घनी होती गई। पेड़ों के बीच की परछाइयां और भी स्पष्ट हो गई। जंगल के अंदर कदम रखते ही सबकी रूह कांप गई। पेड़ जैसे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में झुके हुए थे और उनके बीच से घबराहट भरी फुसफुसाहटें आ रही थी। चलते चलते उन्हें एक विशाल गुफा दिखी, जिसे देखने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा के द्वार पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जो किसी पुराने समय के अनुष्ठान की ओर संकेत करते थे। वे सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे सोच रहे हों कि अब क्या किया जाए। लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ा और गुफा के अंदर चला गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे अंदर गए। गुफा के अंदर ठंडक थी और एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। चलते चलते उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक विशाल पत्थर की वेदी है, जिस पर किसी मानव जैसी आकृति की मूर्ति रखी थी। मूर्ति के चारों ओर काले धागों और हड्डियों का घेरा बना हुआ था।
अचानक गुफा के अंदर से एक भयानक चीख गूंजने लगी। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। वे तुरंत समझ गए कि कालग्रास जाग चुका है। लेकिन तभी रोहन की नजर मूर्ति के पीछे एक दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा बेहद पुराना था और उसके ऊपर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। रोहन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी एक जोरदार धक्का लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग के भीतर कुछ बड़ा रहस्य छिपा हो। बिना समय गवाए रोहन और उसके साथी उस सुरंग के अंदर चले गए। सुरंग के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कक्ष है, जिसके बीचों बीच एक बड़ी सी किताब रखी हुई थी। रोहन ने वह किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश की। किताब में लिखा था कि कालग्रास एक पुरानी बुरी आत्मा है जो हर 50 साल में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक मानव बलि मांगती है। लेकिन किताब में यह भी लिखा था कि इस आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट किया जा सकता है अगर कोई उसे जागने से पहले रोक दे। रोहन और उसके साथियों को अब सब समझ आ गया था। वे तुरंत वापस गुफा की वेदी के पास पहुंचे, जहां कालग्रास की मूर्ति रखी थी। उन्होंने किताब में दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, गुफा के अंदर की चीखें और तेज होती गई। लेकिन रोहन और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। अंततः वेदी से एक तेज रोशनी निकली और पूरे गुफा को रोशन कर दिया। अचानक से चीखें बंद हो गईं और सब कुछ शांत हो गया। कालग्रास की मूर्ति टूटकर बिखर गई और गुफा में एक अजीब सी शांति छा गई। रोहन और उसके साथी वापस गांव लौटे। गांव वाले उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने यह सुना कि कालग्रास हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो सबने राहत की सांस ली। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। लेकिन उस रात जब रोहन सोने गया, तो उसे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी।